दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए तक है, तो जैसा कि आपको पता होगा इस बजट के अंदर आपके ऊपर कंप्लीटली ज़ीरो टैक्स कर दिया गया है। यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे तो ज़ीरो टैक्स है, उसके अलावा 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। ये एप्लीकेबल हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। अप्रैल में जो आपकी सैलरी आएगी, उस पे कितना टैक्स लगेगा, उस पे कितना टीडीएस कटेगा, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। हमने टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाया था जिस दिन बजट आया था उसी टाइम। उसमें आपके काफ़ी सारे सवाल थे, तो उन सभी सवालों को इकट्ठा किया है और इस वीडियो में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी आपके डाउट हैं सैलरी से रिलेटेड, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, टैक्स, टीडीएस, सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025 के बाद में क्या-क्या चेंजेस आए। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे चेंजेस थे, लेकिन एक सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए जो स्लैब रेट हैं वो नए जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। उसी के साथ-साथ आपको जो सेक्शन 87 ए के अंदर रिबेट मिलती थी, वो रिबेट पहले 20,000 रुपए की थी, अब उसको बढ़ा करके 60,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका 20,000 रुपए टैक्स बनता था, वो कंप्लीटली माफ़ हो जाता था। लेकिन अब 12 लाख रुपए की इनकम पे 60,000 रुपए टैक्स बनेगा और वो भी कंप्लीटली माफ़ हो जाएगा। यानी कि रिबेट एक तरह से डिस्काउंट समझ लीजिए। आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स तो 60,000 बनेगा, लेकिन सरकार आपको डिस्काउंट दे देती है, आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस पे टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, ना ही आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आईटीआर कब फाइल करना ज़रूरी है। आज के टाइम में भी आधे से ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है, आईटीआर फाइल करना कब ज़रूरी है। आपकी इनकम 2.5 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, 12 लाख हो, कितनी इनकम पे आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो देखिए, इस बजट से पहले आपके पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो 3 लाख रुपए की हुआ करती थी। यानी कि 3 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो गया था। आज के टाइम में उस लिमिट को 4 लाख रुपए कर दिया गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए की है। अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख से ऊपर होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख है, आपके ऊपर टैक्स ज़ीरो आएगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो भी टैक्स ज़ीरो आएगा। लेकिन आईटीआर फाइल करना इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपल्सरी हो जाएगा अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो। और अभी जो आईटीआर फाइल करी जाएगी अप्रैल के अंदर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो आईटीआर फाइल होगी 2025 में, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की होएगी। उसमें जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 7 लाख रुपए से ऊपर आपकी बनेगी और वहाँ पर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 3 लाख रुपए की थी। तो अभी जो आईटीआर फाइल होएगी वो पिछले साल की होएगी, वहाँ पर 3 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो बजट आया है ये अगले आईटीआर में एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगले साल जो आप आईटीआर 2026 में फाइल करेंगे उसमें आपको 4 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पे आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है और 12 लाख रुपए से ऊपर इनकम होती है तो ही आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। सैलरी से बात कर रहे हैं अपन। और देखिए, आईटीआर फाइल करने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, तो आपको फ़ाइल वैसे भी कर लेना चाहिए। आपको फ्यूचर में लोन लेना हो तो लोन मिल सकता है। उसके अलावा इनकम प्रूफ़ भी आपका बनता है, इनकम प्रूफ़ का एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके अलावा टैक्स कंप्लायंसेस का भी आपको फ़ायदा हो जाता है। भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं, अगर आपने गलती से ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया तो क्या करें। तो देखिए, आपने पिछले साल कौन सा रिजिम ऑप्ट किया था, ओल्ड या फिर न्यू, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस साल आपको जो रिजिम ऑप्ट करना है वो आप न्यू ऑप्ट कर लीजिए, अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए के अंदर है तो। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन, इन सब में झंझट में पड़ना पड़ेगा और उसके बाद में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 12,75,000 के नीचे है, न्यू ऑप्ट करिए, सीधा सीधा ज़ीरो टैक्स बन जाएगा, ना ही आपका एम्प्लॉयर उस पे टीडीएस काटेगा। अभी अप्रैल शुरू हुआ है, 30 मार्च से 30 अप्रैल के आसपास आपकी सैलरी प्रोसेस होएगी अप्रैल की। तो उससे पहले पहले आप अपनी कंपनी में, एम्प्लॉयर में, एचआर में जो भी है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। इन्फॉर्म करना है केवल आपको, एक फॉर्म भरा जाता है वो खुद भी भर सकते हैं, बाकी आप इन्फॉर्म कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा और आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आ जाएंगे। उसके हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, अप्रैल, मई, जून निकल गया, उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम पे आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है
तो भी आप बीच में इन्फॉर्म करना चाहें, अगर आपकी कंपनी एक्सेप्ट करती है रिक्वेस्ट तो हो जाएगा, अगर नहीं करती है, क्योंकि मेनली कंपनी को स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर नहीं होता बीच में चेंज तो आपका पूरे साल भर TDS कटेगा ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका TDS कटेगा ही कटेगा। तो फिर आप ITR फाइल करते टाइम पे नया ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप TDS जो कट चुका है उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अप्रैल का जो TDS अभी कटेगा ना, अप्रैल 2025 का, वो रिफंड आने में आपको जुलाई 2026 हो जाएगा, तो इसलिए अभी ही एक्शन ले लीजिए। अब आइए जल्दी से बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट क्या है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा ये आप देख लीजिए। तो 0 से 4 लाख पर 0% है, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाता है, यानी कि आपको ITR फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 4 लाख के नीचे नीचे है सालाना। फिर अगला कैटेगरी आ जाता है 4 से 8 लाख की, यहाँ पर 5% का टैक्स लगेगा। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख है या उससे नीचे है तो आपको टैक्स का जो डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी टैक्स तो 5% का लगेगा ही लगेगा 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पे। उसके अलावा 8 से 12 पे 10% है, 12 से 16 पे 15% है, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25% है, और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है। यानी कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए तक है तो आपकी 4 लाख पे तो 20% लगेगा, उससे पहले के 4 लाख पे 15%, तो ऐसे स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा, फ्लैट कैलकुलेट नहीं होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 25 लाख रुपए इनकम है तो 25 लाख पे 30% फ्लैट लगेगा, तो फ्लैट नहीं लगता है। 24 लाख रुपए से ऊपर जो इनकम है उस पे ही 30% लगेगा, बाकी नीचे वाली इनकम पे इस स्लैब के हिसाब से लगने वाला है। इसके अलावा 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है और रिबेट मिल जाती है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के अंदर है। तो रिबेट कितनी मिलेगी? 60,000 रुपये। देखिए, 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 रुपये बनता है, वो पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा। तो ये था TDS और टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सैलरी के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके पिछले वीडियो में आ रखे हैं, उन सभी को कवर करेंगे, तो ध्यान से एक एक को जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा। अभी जो ITR फाइल होगी उसमें 12 लाख तक टैक्स फ्री है क्या? नहीं। अभी जो ITR फाइल होगी वो पिछले साल की है, वहाँ पर 7 लाख रुपए तक इनकम केवल टैक्स फ्री है। मेरी सैलरी 12 लाख है, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो आएगी। मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम पसंद है, क्या मैं इसे चूज़ कर सकता हूँ? हाँ, आपकी मर्जी है। आपको ओल्ड टैक्स रिजिम पसंद है, डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है अगर आपकी, तो आपकी सैलरी में से TDS कटेगा, फिर आपको ITR फाइल करते टाइम पे उसको एडजस्ट करवाना होगा। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करता हूँ तो क्या मैं न्यू टैक्स रिजिम में स्विच कर सकता हूँ? हाँ, ITR फाइल करते टाइम पे उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी ओल्ड सेलेक्ट करेंगे तो TDS आपका ओल्ड के हिसाब से काटा जाएगा। ITR फाइल करना कंपलसरी है क्या? हाँ, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो ITR फाइल करना कंपलसरी है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। पिछले साल वाला तो 3 लाख रुपए ही लिमिट था। मेरी सैलरी 13 लाख रुपए है तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? हाँ, अगर आपकी सैलरी 13 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 1275 से ऊपर पे आपको टैक्स लगेगा। TDS रिफंड लेने में कितना टाइम लगता है? जनरली देखिए, आपका ITR जो है वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद में शुरू होती है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हुआ है उसकी ITR फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, 7-8 दिन में हो जाएगी, अप्रैल के अंदर शुरू होएगी, लेकिन ITR आपको जून जुलाई में ही फाइल करना चाहिए। तो जून जुलाई में आप फाइल करेंगे, उसके 30 से 45 दिनों के बाद में आपका रिफंड आएगा। तो मान लीजिए अभी आपका जो अप्रैल की सैलरी में से TDS कटेगा ना, वो रिफंड आपका अगस्त 2026 के आसपास आएगा। मैं टैक्स बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? सिंपल सा बात है, न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करिए, 1275 तक की सैलरी पे आपका टैक्स ऐसे ही बच जाएगा। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन, इनमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना? आप अपनी पसंद की जगह पे इन्वेस्ट करिए जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती नहीं कि PPF में ही इन्वेस्ट करना है टैक्स सेविंग पर्पज़ से, वो आप अपने हिसाब से फिर सेलेक्ट करिए। अगर एम्प्लॉयर ने ओल्ड टैक्स रिजिम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूं? तो आप अपने HR से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अप्रैल के अंदर अंदर तो हो जाएगा आपका चेंज, अभी नहीं करते हैं तो बाद में मुश्किल है कि बाद में चेंज हो पाए। अप्रैल के अंदर आप ज़रूर से चेंज करवा सकते हैं। क्या 80C और 80D का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा? नहीं, 80C 80D कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्लैट आपको जितनी इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नया टैक्स रूल कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। मैं टैक्स फ्री सैलरी कैसे इंश्योर कर सकता हूँ? न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करिए, टैक्स फ्री सैलरी आ जाएगा आपका 1275 तक। मैं होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे ले सकता हूँ? सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में इसका डिडक्शन अब नहीं मिलने वाला है। अगर मेरी सैलरी 7 लाख है तो मुझे भी टैक्स फाइल करना होगा क्या? हाँ, अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो आपको ITR फाइल करना होगा। हाँ, आपका टैक्स ज़ीरो आएगा, ITR फाइल करना
कंपल्सरी है। मैं आईटीआर कैसे फ़ाइल कर सकता हूँ? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर आप खुद से भी फ़ाइल कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, काफ़ी सारे हमने भी बना रखे हैं। हमसे फ़ाइल करवाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ़ाइल करवा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम सबके लिए बेस्ट है क्या? तो हाँ, अगर आपकी सैलरी 12 से 15 लाख की रेंज में है तो आपके लिए बेस्ट है। 15 लाख से ऊपर है तो फिर आप डिडक्शन एग्जेम्पशन का थोड़ा बेनिफिट वगैरह एडजस्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन कैलकुलेटर भी हमने बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी 15 लाख के नीचे अगर आपकी सैलरी है तो न्यू वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? अगर टैक्स सेविंग पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना है तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए तो ज़रूर से आपको करना चाहिए। क्या फ्रीलांसर के लिए भी सेम रूल लागू होंगे? तो नहीं, फ्रीलांसर के लिए ये सेम रूल लागू नहीं होते हैं। फ्रीलांसर की जो आईटीआर है वो बिजनेस इनकम के तरीके से फाइल होती है। वहाँ पर आपको 50% मिनिमम डिक्लेयर करनी होती है अपनी इनकम, या फिर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर, बैलेंस शीट बनाकर भी फाइल कर सकते हैं आपका जितना एक्चुअल प्रॉफिट होता है। फ्रीलांसर में क्या है कि आपका खर्चा वगैरह होता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। बाकी 12 लाख रुपए तक की इनकम पे वहाँ पर भी आपको टैक्स फ्री रहेंगे। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं 44 एडीए के अंदर, फ्रीलांसर हैं, तो 24 लाख रुपए तक की आपकी ग्रोस रिसिप्ट पे आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो सकता है। कैसे, उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। सैलरी के ऊपर टैक्स, टीडीएस, जितने भी आपके सवाल थे सबको कवर करने की कोशिश करी है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।